सभी कैरम प्रेमियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। ज़बरदस्त इसलिए क्योंकि यह परफॉर्मेंस किसी को भी पराजित कर देगा, फिर वो कोई भी हो। और इस परफॉर्मेंस को खेला है एक उभरते हुए कैरम सितारे अभिजीत त्रिपणकर जी ने। यहाँ इस दुर्लभ मिस के बाद शुरुआत में ही आप देखेंगे एक शानदार ब्लैक स्लैम। शुरुआत करेंगे वे इस स्ट्रेट पिस के साथ, जिसे वो बड़ी ही आसानी के साथ पॉकेट करेंगे और कुछ कॉन्फिडेंस लेंगे उससे। पहली पॉकेटिंग के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और फिर वह लक्ष्य केंद्रित करेंगे उस दो पीस कॉइन की तरफ। पहली को यह इनर कट लेते हुए थंब के साथ हल्का सा बम खेलेंगे सेंटर में, दूसरी को सीजर के साथ पॉकेट करेंगे, फिर लक्ष्य केंद्रित करेंगे वह दो काली कॉइन्स पर। वहाँ ज़्यादा जगह तो नहीं है, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ वो उन्हें कनेक्ट करेंगे ब्यूटीफुली। और वह दूसरी कॉइन जो रह जाती है उसे भी वो दो वाइट कॉइन्स के बीचों बीच टनलिंग करते हुए स्ट्रेट ले लेंगे और वह आएंगे इस पोजीशनिंग पर। बहुत ही की पोजीशनिंग है ये दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह शॉट इस स्लैम के लिए। आप देख सकते हैं कि एक्यूरेटली वह काली कॉइन को उन्होंने दो वाइट कॉइन के बीचों बीच टनल किया है और फिर ओपनिंग हासिल की है उस सेंटर में। आप देख सकते हैं स्ट्राइकर का मोमेंटम है राइट में, बल्कि कॉइन जा रही है लेफ़्ट में। तो उन्होंने इतने ही परफेक्ट पावर से शॉट खेला है जिससे उतना ही डिस्टेंस फोर्स हो। तो एक नज़र डालेंगे वो पोजीशनिंग पर। सिर्फ एक कॉइन उनकी कंट्रोल में नहीं है जो विरुद्ध की फ्रेम के नज़दीक अटकी हुई है। तो यहाँ वो खेलेंगे एक शानदार पैर बिल्कुल सेंटर सर्कल के अंदर। और इसके बाद का शॉट दोस्तों जैसे भूकंप ला देगा बोर्ड पर, पूरा बोर्ड हिला देगा। इतना शानदार शॉट है दोस्तों। उस वाइट कॉइन जो सेंटर सर्कल को लगी हुई है उस पर वह प्रेस खेलेंगे क्वीन को पॉकेट करते हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो काली कॉइन को रिलीज़ कर देंगे वहाँ से और फिर उनका रास्ता साफ हो जाएगा इस ब्लैक स्लैम के लिए। बहुत ही खूबसूरत, एकदम शानदार, कड़क। एक बार फिर लेंगे वह यह स्ट्रेट पीस बड़ी आसानी से और फिर देंगे अंजाम इस ब्लैक स्लैम को यह सुंदर पीस खेलते हुए जो पूरे डायगोनल से अपना रास्ता तय करेगी पॉकेट तक। गौर फरमाइए एक बार उनकी ग्रिप पर। आप देख सकते हैं वे थोड़े फ्लैट खेलते हैं। उनकी तर्जनी लगभग 60 डिग्री का एंगल करती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के मुकाबले। यहाँ वे अटेम्प्ट करेंगे एक ग्लांस जो मिस होगा, बस दूसरा और आखिरी मिस होगा इस बोर्ड का उनका। काफ़ी नाखुश होंगे वो इस मिस से, क्योंकि वो इतने अच्छे फॉर्म में है कि उन्हें लगता है कि हर कॉइन पॉकेट ही जानी चाहिए। अगले शॉट में वे बड़ी अच्छी सूझबूझ के साथ दो तरफा खेलना चाहेंगे। एक को थर्ड पॉकेट और दूसरी को उसी का टच लेके बेस पॉकेट में पॉकेट करना चाहेंगे और उसमें वो थर्ड पॉकेट में सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा कि वे मोनोग्रिप है, मतलब सामने वाला गेम वो एक ही ग्रिप से करते हैं, फिर चाहे वो ब्रेक हो। आप देखेंगे वहाँ वो उसी नेचुरल ग्रिप से अपना ब्रेक करते हैं। इतना कॉन्फिडेंस है उन्हें अपनी ग्रिप पर। यह अगला क्रॉस कट बेसलाइन के काफ़ी नज़दीक है दोस्तों और इतना मुश्किल नहीं है। इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। यह आपके खुद के गेम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छी पोजीशनिंग देगा। एक बार फिर खेलेंगे वे ये प्रेस शॉट। उस काली कॉइन को जो सेंटर सर्कल के जस्ट अंदर है उसको प्रेस करेंगे और उस वाइट कॉइन को पॉकेट करेंगे और क्या कड़क फटका मारा है। सुपर।
दोस्तों इस लेवल पे खेलने के लिए कैरम का एक्सपीरियंस आपको बहुत मदद करता है। आप देख रहे हैं वो वाइट कॉइन जो बेस लाइन के नज़दीक है और बेस लाइन पर है, उसे उन्होंने वैसे ही रखा है आगे उसका इस्तेमाल करने के लिए। और यहाँ वो खेलेंगे सीजर, उस पर बम खेलते हुए और अपनी क्वीन को वहाँ से रिलीज़ कर देंगे सेंटर से। बहुत ही उम्दा। दोस्तों गौर कीजिए उनकी हिचकिचाहट पर। यहाँ पर यह दिखाने के लिए कि इतने बड़े चैम्पियन भी स्लैम एग्जीक्यूट करते समय थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन उसे उन्होंने एग्जीक्यूट किया बहुत ही सुंदर रीति से, वो कट खेल के। यहाँ यह बेस लाइन पर बैठी हुई कॉइन अपने राइट बेस पॉकेट में पॉकेट करते समय वह मिस करेंगे, उसके लिए थोड़ा नाखुश भी होंगे, दर्शाएंगे उसको। लेकिन कोई डरने की बात नहीं दोस्तों, हम देखेंगे आगे कैसे वो इसके लिए मेकअप करेंगे। आप देख रहे हैं उस कॉइन को जो सेंटर में, वो सेंटर सर्कल पे चिपकी हुई है, उस पर एक सुंदर डीप कट खेलेंगे, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है आप देखेंगे। और अपनी उस दूसरी कॉइन को जो विरोधी के बेस लाइन पर ऑलमोस्ट चिपकी हुई है उसको उड़ा कर ले जाएंगे और ला देंगे पॉकेट के नज़दीक साइड फ्रेम पर। सुपर। दोस्तों मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि कोई अपनी नेचुरल ग्रिप से भी इतना ज़ोरदार ब्रेक कर सकता है। वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इतनी कंसिस्टेंसी। यहाँ पर भी आप देखेंगे एक कॉइन पॉकेट हो जाएगी और लगभग 8 कॉइन्स उनकी बेस पर हैं। मतलब लगभग आधी कॉइन्स उनकी बेस लाइन के नज़दीक या के नीचे या आसपास हैं। वाह। दोस्तों इतने हाई लेवल को मेंटेन करना, उसे बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और अभिजीत जी वह प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे वहाँ उन्हें थोड़ा फटीग आएगा और वह पहली स्ट्रेट कॉइन मिस करेंगे, इसे मिस करेंगे। और फिर और दूसरी बार और एक बार आप देखेंगे एक 2 कॉइन के बाद वापस एक कॉइन स्ट्रेट कॉइन मिस करेंगे। और दोस्तों अपने यहाँ तो इस बोर्ड में वो अपने आप को मुश्किल में डाल देंगे। लेकिन एक खरे चैम्पियन की पहचान यही होती है कि वह ऐसे मिस के बाद में अपने आप को ऊपर उठाता है और फिर से उस हाई लेवल पर जाने की कोशिश करता है। और वो आप इस बोर्ड में देखेंगे, यह मुश्किल बोर्ड है और इसमें से वो कैसे बाहर आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों क्या बढ़िया मेकअप किया उन्होंने। शुरुआत करेंगे वह सुंदर कट से सेंटर सर्कल में, और यहाँ फिर इस कॉइन से जो बेस लाइन से ऑलमोस्ट चिपकी हुई है, एकदम चिपकी भी नहीं है, फिर भी थोड़ी सी चिपकी हुई है। फिर स्क्रीन पे जो सेंटर सर्कल के चिपकी हुई है और डायगोनल से जाएगी। कवर भी इतना भी आसान नहीं है, हम देखेंगे। अच्छा कट है। और फिर फाइनली यह हुक शॉट, एकदम टेक्स्ट बुक शॉट है दोस्तों।
गौर फरमाइए, इसे प्रैक्टिस करिए। क्या सुंदर फिनिश है बॉस, वन ऑफ द बेस्ट। दोस्तों यह अगला शॉट हमने पहले बोर्ड में भी देखा हुआ था, जैसे ये डेजा व्यू है। इसमें इसे आप स्ट्रेट बम कहिए या बेसिक फोर्स शॉट कहिए, पर यह अभिजीत जी ने परफेक्ट टेक्निक के साथ वापस खेला है। कल्पना कीजिए कि आपने पॉकेट को थोड़ा ऊपर खींच लिया और उतना डिस्टेंस आप फोर्स करेंगे क्योंकि स्ट्राइकर का मोमेंटम राइट में है वो बम खेलने के लिए। वापस एक बार उतना ही ज़बरदस्त ब्रेक, उसी ग्रिप से बिना किसी थकावट के, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ज़बरदस्त। दोस्तों अभिजीत त्रिपणकर जी इस्तेमाल करते हैं फुल लॉकिंग ग्रिप का। इसमें वो लॉक करते हैं अपनी तर्जनी को अपनी छोटी उंगली और अपने अंगूठे से। आपने देखा होगा यही फुल लॉकिंग ग्रिप उपयोग करते हैं प्रशांत मोरे जी या फिर इरशाद अहमद जी, जिनका वीडियो मेरे इस चैनल पे है। आप ऊपर मैं आपको लिंक दूंगा, यहाँ पे आप सारे ग्रिप एनालिसिस के वीडियो देखोगे। यहाँ पे आपका प्रशांत मोरे का वीडियो है या फिर इरशाद अहमद जी का वीडियो है, दोनों भी बखूबी इस्तेमाल करते हैं फुल लॉकिंग ग्रिप का। तो आप अगर चाहें तो उसमें देख सकते हैं फुल लॉकिंग ग्रिप क्या है। और आप मेरा और एक वीडियो है जिसमें मैंने बड़ी आसान तरीके से आपको इन ग्रिप्स के बारे में बताया, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। मेरा सबसे पहला वीडियो था यूट्यूब पर। सबसे बड़ी विशेषता अभिजीत त्रिपणकर जी के ग्रिप की यह है कि उनकी ग्रिप थोड़ी फ्लैट है। आप मैंने पहले भी बताया आपको कि उनकी तर्जनी लगभग 60 डिग्री पे है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के मुकाबले। आप अगर प्रशांत मोरे जी या विकास धारिया या के श्रीनिवास जिनके स्लैम भी मेरे इस चैनल पे आप देखेंगे, उनकी तर्जनी एकदम एक्शियल है, ऑलमोस्ट लाइक 90 डिग्रीज एकदम एक्शियल जाती है, बल्कि इनकी उंगली तर्जनी थोड़ी फ्लैट जाती है। संदीप देवरुखकर जी हैं जिनकी ग्रिप थोड़ी फ्लैट है, इतनी फ्लैट नहीं है, उनका भी स्लैम है मेरे चैनल पर। या फिर आप निशांत फर्नांडो जी की ग्रिप देखिए, उनका भी ग्रिप एनालिसिस है मेरे चैनल पे। वो लॉक नहीं करते लेकिन उनकी ग्रिप भी काफ़ी फ्लैट है इनकी तरह। और इन दोनों ने आप देखेंगे निशांत फर्नांडो जी या फिर अभिजीत त्रिपणकर जी, दोनों भी अपनी ग्रिप का इस फ्लैटनेस का उपयोग करते हैं एक कड़क फटका देने के लिए। आप देखेंगे जितना अभिजीत जी अपनी बेसलाइन पर लेफ़्ट की ओर जाते हैं उतनी ही उनकी फ्लैटनेस कम होती है, उदाहरणार्थ इस शॉट पर आप देखेंगे। और जितना वो राइट में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी वो राइट में जाएंगे अगला कट खेलने के लिए, यहाँ पे थोड़ा और राइट में गए हैं, तो आप देखेंगे उनकी फ्लैटनेस थोड़ी बढ़ जाती है और भी बढ़ जाएगी जब वो और भी राइट बेसलाइन पे जाएंगे। अभी इस कट पर आपने देखा और भी फ्लैटनेस बढ़ गई। समझने की बात यह है कि उनके लिए यह फ्लैटनिंग करना अपनी ग्रिप का काफ़ी स्वाभाविक है या नेचुरल है। अगर कोई खिलाड़ी ज़बरन अस्वाभाविक रूप से अपनी ग्रिप को फ्लैट करता है दोस्तों, तो उसके लिए कैरम खेलना कंचे खेलने जैसा हो जाएगा दोस्तों, कभी हाँ तो कभी ना। ऐसा नहीं होगा जैसे आप देख रहे हैं अभी इस वक्त जैसे अभिजीत जी खेल रहे हैं, स्ट्रेट पीस तो वो लेते हैं जैसे उनके लिए वो कुछ भी नहीं है, इतनी कंसिस्टेंसी उसको हासिल नहीं होगी। तो आप वही करिए जो आपके लिए नेचुरल है। अगर आपके लिए फ्लैट खेलना नेचुरल है तो बेशक उसे आजमाइए, लेकिन अगर वो नेचुरल नहीं है तो नहीं है।
निरीक्षण कीजिए उनके स्ट्राइकर के इम्पैक्ट को दोस्तों। इस ब्रेक पर एकदम परफेक्ट इम्पैक्ट है। जैसे स्ट्राइकर सूर्य की भांति शांत एक जगह पर खड़ा है। उसने अपनी सारी ऊर्जा सारी कॉइन्स को दे चुका है और थोड़ा भी टर्बुलेंस नहीं है उसमें। इसे कहते हैं परफेक्ट इम्पैक्ट। दोस्तों अगला शॉट आपको हैरान कर देगा, क्योंकि यह तीसरी बार होगा कि वे वही शॉट खेलेंगे। स्ट्रेट बम या बेसिक फोर्स शॉट, उसी परफेक्ट टेक्निक के साथ दोस्तों इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। दोस्तों आपको सही पावर और कंट्रोल के साथ उस कॉइन को फोर्स करना है इस स्ट्रोक में कामयाबी हासिल करने के लिए। हर मिस के साथ जैसे अभिजीत जी आग बबूला हो जाते हैं और फिर उसी इंटेंसिटी के साथ वो बाद में ऐसा कुछ कर जाते हैं कि दिल को दहला देते हैं। ठीक उसी तरह वो यहाँ पर भी ग्लांस खेलते समय यह सुंदर क्रॉस डबल लेंगे अपने राइट बेस पॉकेट में। दिल को दहला देगा दोस्तों। सुंदर, अति सुंदर। यहाँ पे खेलेंगे एक ग्लास। क्रिटिक बोलेंगे इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन समझने की बात यह है कि उन्हें खेलने के लिए इतनी जगह नहीं है। दो दो कॉइन उनका मार्क थोड़ा कम कर रही थी और फिर भी उन्होंने यह ग्लांस खेला है। बहुत ही बढ़िया। और फिर आगे वे बड़ी सरलता से फिनिश एग्जीक्यूट करेंगे। फिर से करेंगे वे एक ज़बरदस्त ब्रेक। दो कॉइन पॉकेट होंगे, लेफ़्ट पॉकेट और राइट पॉकेट दोनों में एक एक कॉइन पॉकेट होगी। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि अभिजीत जी जब कॉइन पॉकेट करते हैं तो कभी कभी कॉइन पॉकेट के नज़दीक फ्रेम पर टकराती है और फिर पॉकेट में गिरती है। तो यह पहलू मैंने निशान फर्नांडो जो कि ग्रिप एनालिसिस करते वक्त समझाया था कि कैसे फ्लैट ग्रिप की फ्लैटनिंग की वजह से कॉइन को थोड़ा स्पिन मिलता है और ये स्पिन की हुई कॉइन भी आपकी पॉकेटिंग थोड़ी आसान कर देती है। तो ये पहलू आप उस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। इस अगले शॉट में अभिजीत जी फटीग का शिकार बन जाएंगे दोस्तों, लेकिन हमें इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें इसका आदर करना चाहिए। इस परफेक्शन को छूने की प्रयत्नशील भावना को हमें आदर प्रणाम करना चाहिए, ना कि मजाक। ऐसा अगर अभिजीत के साथ ऐसा होता है तो वो किसी के साथ भी हो सकता है।
जब भी वह सेंटर में पैर खेलते हैं तो दृश्य तो देखते ही बनता है। यहाँ पर भी वहाँ देखेंगे आप, डायगोनल से होते हुए वहाँ वो पैर खेलेंगे, क्या सुंदर है, ब्यूटीफुल। दोस्तों, अगर आपको कैरम का अच्छा खिलाड़ी बनना है तो आपको सेंटर को कंट्रोल करने की क्षमता रखनी होगी। हाँ, यहाँ आप देखेंगे कैसे वो अभिजीत जी एक सुंदर प्रदर्शन करेंगे उन दो काली कॉइन जो सेंटर सर्कल से चिपकी हुई है। एक का टच का सहारा लेते हुए दूसरी पर कट मारेंगे सीधे पॉकेट में, क्या सुंदर है। इसे कहते हैं अच्छी क्षमता सेंटर में खेलने की। यहाँ पे बेसलाइन के राइट बॉल से सामने वाले लेफ्ट पॉकेट में खेलेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे उनकी फ्लैटनेस ग्रिप की 60 डिग्री से भी ज़्यादा उनकी तर्जनी फ्लैट लगती है इस शॉट पर। अपनी उसी मोनोग्रिप के साथ करेंगे वो इस बार एक अल्टीमेट परफेक्शन वाला ब्रेक। आप देखेंगे स्ट्राइकर को वहीं का वहीं धरा रह जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, सूर्य की भांति एक रमणीय रूप में एक जगह पे खड़ा हो जाएगा। अपनी सारी ऊर्जा उसने सारी कॉइन्स को दे चुका है और रमणीय रूप में एक जगह पर खड़ा हो जाएगा। सुंदर, अति सुंदर। एकदम कड़क,
दोस्तों 7वें बोर्ड में अपना पीक परफॉर्मेंस छू लेने के बाद इस 8वें बोर्ड में वह ब्रेक में एक भी कॉइन पॉकेट नहीं कर पाएंगे, असफल रहेंगे। ब्रेक में इतनी कोई बड़ी खामी तो नहीं है, मेरे ख्याल से सिर्फ सेटिंग बराबर नहीं थी। आप देख सकते हैं स्लो मोशन में, उसके वजह से पॉकेट नहीं हुई कॉइन। यहाँ पर फिर एक बार वे एक सुंदर प्रेस शॉट खेलेंगे, उस वाइट कॉइन को प्रेस करते हुए काली कॉइन को वो पॉकेट करेंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे कैसे उस हल्के स्पिन की वजह से कॉइन साइड फ्रेम को लगकर भी पॉकेट में गिरेगी। यहाँ वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं खेलने के लिए, क्योंकि उनके पास वो काली कॉइन है बेस लाइन के नज़दीक, उस पर वो बम खेल सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास, लेकिन फाइनली वो बम नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों ये समझना चाहिए कि बम आपको ज़रूरत होने पर ही खेलना चाहिए और बड़ी सावधानी से खेलना चाहिए। फाइनली वो स्ट्रेट लेंगे उसको। यहाँ इस आगे के शॉट में वो ग्लांस खेलते हुए शॉट कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्लांस उस कॉइन पर जो सेंटर सर्कल पे चिपकी हुई है और शॉट सामने वाले राइट पॉकेट में। लेकिन फाइनली वो शॉट तो नहीं जाएगा, लेकिन जिस पर उन्होंने ग्लांस किया था वो डबल टच होते हुए जाएगी। बहुत ही फनी है, लकी शॉट है। और इसके आगे मैं यह भी कहूँगा कि इसके पहले उन्होंने बम नहीं खेला था उसी शॉट को ब्रेक नहीं करने के लिए, बट फाइनली शॉट तो नहीं गया, कोई और कुछ और ही कॉइन गई लकीली। दोस्तों इस आगे की 3 पॉकेटिंग में जो अपने उनके सामने राइट पॉकेट में होंगे, आप ध्यान दीजिए क्या ज़बरदस्त फटका लगता है। जब भी वो अपने लेफ़्ट से राइट में खेलते हैं तो उनकी ग्रिप ऐसी है कि कॉइन को एकदम ज़बरदस्त फटका लगता है, एकदम कड़क, मज़ा आ जाता है। यहाँ या फिर यहाँ क्या मस्त लगता है, ब्यूटीफुल। यहाँ वे अपोजिट हाफ में बीचों बीच खेलेंगे यह टच शॉट, क्या ज़बरदस्त शॉट है, एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम टच लेते हुए कट करेंगे और पॉकेट में सीधी कॉइन। आपको अगर टच शॉट पे ज़्यादा वीडियोस देखने हैं तो मैं ऊपर लिंक दूंगा, विकास धारिया के 2 वीडियोस हैं एकदम ज़बरदस्त, वो भी वीडियोस है, ज़रूर देखिएगा, टच शॉट्स पे हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ पे खेलेंगे 20 कॉइन पर बम। इरादा उनका वो लेफ़्ट पॉकेट क्लियर करने का था, लेकिन उसमें वह सफल नहीं होते हैं, कोई और ही कॉइन चली जाती है पॉकेट में उनके राइट साइड पर, दूसरी ब्लैक कॉइन। तो यहाँ वे अटेम्प्ट करेंगे टर्निंग का, बहुत ही बढ़िया बैलेंस है, ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हुए थे, बैड लक। तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए समाधान के तौर पे वे खेलेंगे यह सुंदर क्रॉस कट बेस लाइन के काफ़ी नज़दीक है, तो ये इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। यह कैरम की पोजीशनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब वे राइट से लेफ़्ट में खेलते हैं तो वो डीप से डीप कट खेलने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पे वो आसानी से यह डीप कट खेल रहे हैं, और आप देखेंगे अगर आपने निशांत फर्नांडो जी का ग्रिप एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो इस फ्लैटनिंग की वजह से यह डीप कट्स उनके लिए आसान हो जाती है। दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी कैरम प्रेमियों से इजाज़त लूँगा दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।